दक्षिण अफ्रीका के साथ 4 T20 मैचों की सीरीज में भारत ने बनाई बढ़त। डरबन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 202 रन। संजू सैमसन ने 50 गेंदों में बनाए 107 रन। दक्षिण अफ्रीका की टीम 17.5 ओवर में 141 रनों पर हुई ढेर। वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने झटके 3-3 विकेट। आवेश खान को मिले 2 विकेट। महाराष्ट्र में आज भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अकोला और नांदेड़ में रैली। पहले महाराष्ट्र के अकोला जाएंगे प्रधानमंत्री। अकोला में दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली। अकोला में जनसभा के बाद नांदेड़ जाएंगे पीएम मोदी। नांदेड़ में पीएम की दोपहर 3 बजे रैली। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे झारखंड। रांची में करेंगे मेगा रोड शो। तैयारियां जारी। 10 नवंबर को बोकारो में पीएम का कार्यक्रम। चंदन कियारी के चंडीपुर मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दोपहर 12 बजे नागपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नागपुर में आज खड़गे की 2 रैलियां। उम्मीदवार यशोमती ठाकुर और नितिन राउत के लिए करेंगे प्रचार। नासिक में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नासिक से शुरू हुआ 11 दिवसीय मेरा उपवास। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। कहा, महाराष्ट्र किस गति से आगे बढ़ सकता है, पिछले 2.5 सालों में महायुति सरकार ने करके दिखाया। महाराष्ट्र के विकास में बोले पीएम मोदी। कहा, आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र बहुत आगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, ओबीसी को कमजोर करके सत्ता का रास्ता बनाने में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा, तीसरी बार देश में ओबीसी का एक व्यक्ति पीएम बना, जिससे कांग्रेस की नींद उड़ी। ओबीसी पर गुस्सा निकाल रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र के चुनावी रण में पीएम की ताबड़तोड़ रैली। धूले में भी जनसभा को किया संबोधित। धूले की जनसभा से विपक्ष पर गरजे पीएम। कहा, महाअघाड़ी की गाड़ी ने वैसे ही ना पहिए हैं ना ब्रेक है। वाटवण पोर्ट के काम में अड़ंग गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने महाविकास अघाड़ी पर जमकर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों की राजनीति का आधार लूट। पीएम मोदी ने विपक्ष को दिया चैलेंज। कहा, कोई नहीं करा सकता अनुच्छेद 370 की वापसी। महाराष्ट्र चुनाव को सांगली में गरजे गृहमंत्री अमित शाह। कहा, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, पर धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। एमबीए पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अगर अघाड़ी की सरकार आ गई तो ये किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर देंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर किया वार। कहा, उद्धव ठाकरे उन लोगों के साथ बैठे हैं जो हिंदुत्व को पाखंड कहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सांगली में गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को दी खुली चुनौती। कहा, कान खोलकर सुन ले राहुल बाबा, आपको क्या आपकी चौथी पीढ़ी को 370 वापस नहीं लाने देंगे। राहुल पर तंज कसते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस ने जो संविधान प्रतियां बांटी वो किताब अंदर से खाली थी। राहुल ने संविधान का अपमान किया। झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, रोटी बेटी माटी की रक्षा करने की ताकत है झारखंड की बहन बेटियों में। राहुल पर झारखंड के बीजेपी सह प्रभारी हिमंता बिस्वा ने बोला धावा। कहा, राहुल ने की हिंदू समाज को बांटने की कोशिश, एकजुट रहो सुरक्षित रहो। राहुल गांधी को घेरते हुए हिमंता बिस्वा ने कहा, झारखंड में कितने युवाओं को नौकरी मिली, आदिवासियों को जमीन कौन लूट रहा है, हम धर्म कहीं घुसपैठ रोकने की बात करते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बोला हमला। कहा, वे अपने पापों के कारण जेल से होकर आए। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस की नाराजगी पर ली चुटकी। कहा, तीसरी बार पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस निराश। झारखंड के सिमडेगा में राहुल गांधी ने की जनसभा। आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को इंडिया गठबंधन की 7 गारंटी के तहत सशक्त करने की कही बात। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले राहुल गांधी। कहा, बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर को जलाया, लेकिन आज तक पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। राहुल गांधी का बीजेपी पर वार। कहा, दलित और अल्पसंख्यकों की विरोधी है बीजेपी, आदिवासियों से छीनना चाहती है उनका हक, बीजेपी को नहीं होने देंगे कामयाब।
राहुल गांधी ने फिर दोहराई संविधान बचाने की बात। कहा जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे हम, संविधान को खत्म करने की सोच रखने वालों को मिलकर रोकेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी है फुस्सी बम, नहीं है उनमें दम। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट का आयोजन, सीएम अजय लाल शर्मा ने की शिरकत। रोजगार के मोर्चे पर श्रीनगर से आई गुड न्यूज। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नए चिकित्सा अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, पुंछ ब्रिगेड के डोडा बटालियन की पहल। तेलंगाना में मूसी नदी को प्रदूषण से बचाने की मुहिम, मूसी जीर्णोद्धार संकल्प पदयात्रा का आयोजन, सीएम रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल। भुवनेश्वर में परिचय साहित्य उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन, बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी भी हुई शामिल। दिल्ली में एनुअल इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया शुभारंभ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्शन, ट्रिबेका डेवलपर्स ने 6 नए ट्रंप टावर लॉन्च करने का किया ऐलान। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन की तरफ से की गई विशेष आरती, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जताई खुशी। आंध्र प्रदेश के नेलोर से आई आस्था और भक्ति की तस्वीरें, कार्तिक मास लक्ष्य दीपोत्सव मनाने के लिए जुटे श्रद्धालु। अरुणाचल के पूर्व कामेंग जिले में विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान का आयोजन, पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से गांव की रक्षा और समृद्धि का लिया गया आशीर्वाद। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास सुनहरा अवसर, पुंछ में टेरिटोरियल आर्मी का कर रहे हैं आयोजन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा का आगाज हुआ। पहले दिन एलायंस एयर का 42 सीटर विमान 21 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा, एयरपोर्ट पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। पिथौरागढ़ से दिल्ली तक की 490 किलोमीटर की दूरी हवाई यात्रा से 1.25 घंटे में होगी पूरी, सड़क से इसी दूरी में लग जाते हैं 12 से 14 घंटे। यूपी महिला आयोग ने प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लिए अहम प्रस्ताव के अंतर्गत पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं का माप, न ही जिम में भी लेडी ट्रेनर की उपस्थिति जरूरी। हिमाचल प्रदेश में गहराया समोसा विवाद, सीएम सुक्खू बोले समोसे के लिए नहीं, खराब व्यवहार के लिए बनी कमेटी। समोसा विवाद पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने दी सफाई, कहा जांच का सरकार से कोई लेना देना नहीं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ली चुटकी, का विपक्षी लोगों ने नहीं खाया समोसा, हर स्तर पर अराजकता। दिल्ली के सीएम आवास पर गरमाई सियासत, बीजेपी का दावा, पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के सीएम आवास में लगे सामानों की जारी की लिस्ट। 50 एसी के साथ लगे हैं 12 झूमर और 75 महंगे स्पीकर, बीजेपी बोली धनी केजरीवाल की आलीशान लाइफस्टाइल। मुरादाबाद के कुंडरकी में प्रचार के दौरान सीएम योगी के बयान से गरमाई सियासत, जनसभा को संबोधित करते हुए बोले योगी पुलिस में भर्ती बेटियों की भर्ती से सफाई गुंडे माफियों का होगा लात घूसों से उपचार। बेटियां होंगी क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले जूता मार करके इसका चौराहे का उपचार भी कर सकें। समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने योगी के बयान पर किया पलटवार, बोले जहां दिखे बीजेपी वहां बिटिया को 1090 की याद आई। सीएम योगी के बयान पर एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चंद की तीखी प्रतिक्रिया, बोले रेप के आरोपी कुलदीप सिंह को पेरोल पर छोड़ देने वाली बीजेपी और सीएम योगी के मुंह से महिला सुरक्षा की बातें अच्छी नहीं लगती। योगी के बयान की कांग्रेस ने भी की निंदा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1, यूपी सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। सीएम योगी ने गाजियाबाद में रैली को किया संबोधित, कहा जनता की सुरक्षा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को घेरते हुए बोले सीएम योगी, कहा अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की सबसे ज्यादा घटनाएं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले अखिलेश का इशारों में सीएम योगी पर वार, कहा अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100, बीजेपी हार नहीं 9 की 9।
मैनपुरी से एसपी सांसद डिंपल यादव ने सीएम योगी पर बोला धावा। कहा 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को एसपी ने बनवाया, सीएम योगी ने उद्घाटन करवाया जो अभी भी चालू नहीं। वाराणसी में एसपी समर्थकों का लगाया पोस्टर हो रहा वायरल। गीता के श्लोक के साथ कृष्ण अर्जुन की जगह दिख रहे राहुल अखिलेश। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले एसपी के बागी एमएलए राकेश प्रताप का बड़ा ऐलान। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए अमेठी से पदयात्रा निकालेंगे राकेश प्रताप। दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा। अजय माकन समेत हिमाचल के सीएम सुक्खू भी हुए शामिल। माकन बोले ये लोगों के हक की लड़ाई, पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बयान। कहा दिल्ली में एए आप और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, आप से नहीं होगा गठबंधन। पंजाब के लुधियाना में सरपंच समागम को अरविंद केजरीवाल ने किया संबोधित। बोले एमएलए बनना ज्यादा आसान है लेकिन सरपंच बनना उससे ज्यादा मुश्किल है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की बढ़ाई गई सुरक्षा, अब राज्यों में मिलेगी जेड कैटेगरी प्रोटेक्शन।